प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। आप सभी का हमारे गुरु सीकर स्टडी हब यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन आइकन पर क्लिक जरूर करें ताकि नए आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलते रहे। आप लोग सब कैसे हो भाई? श्री कृष्ण जन्माष्टमी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। प्यारे बच्चों, आज जो हमारा जो टेस्ट है ना, वो हिंदी अनिवार्य की पुस्तक सृजन के 6 और 7वें अध्याय। छठा कौन सा आपको पता है? उषा कविता जो है, और 7वां जो कल हमने पढ़ा था, हाँ, आत्म परिचय कविता जो, हाँ, हरिवंश राय बच्चन साहब की जो थे ना, उसके बारे में हमने पढ़ा। ये दोनों चैप्टर में पहले आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ। आप लोग भी घर पर, आपके पास जो बुक है ना, सामग्री जो भी है, उससे आप अच्छी तैयारी करते हो, लगातार पढ़ रहे हो। तो मैं आप सभी से एक बार कहना चाहता हूं कि आप लोग वीडियो चाहे कोई भी हो, आप लिंक की बजाय सीधा YouTube पर आकर ही सर्च करें, YouTube पर ही देखा करें ताकि आपके डाटा की बचत हो। 2 नंबर पे आप लाइव चैट के अंदर सवाल जवाब, अपने को कुछ पूछना हो, कोई बात हो तो आप वहां पे कर सकते हो, है ना। इंटरकनेक्शन जो होता है आपका, इंटरेक्टिव एक सेशन बन जाता है हमारा, पता ऐसा लगता है ना, क्लासरूम का सा माहौल बन जाता है ना। हाँ, तो आप लोग वहीं से देखा करो। तो कोई भी टेस्ट शुरू करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, उसके नियम बताते हैं। तो मैं आपको आज के टेस्ट के नियम बता देता हूँ। जी हाँ, आपको जो जवाब, सही जवाब है वो उसी तरीके से बताना है। 1 नंबर में बी, 2 नंबर में ए, 3 नंबर में जो भी ABCD जो भी सही हो उस तरीके से। और एक पेज पर आप अपनी प्रश्न संख्या के साथ जवाब लिखकर मोबाइल नंबर जो दिए है उस पर आप लोग मुझे मैसेज करेंगे, क्योंकि हमारे इस टेस्ट के अंदर लाइव चैट है वो, हाँ जी, लाइव चैट में किसी को भी जवाब नहीं देना होता है। हालांकि मैं तो आप लोगों की राय से ही मैंने ये बंद कर रखा है, क्योंकि कोई विद्यार्थी नहीं चाहते हैं कि हम किसी भी तरीके की चीटिंगबाजी करें, है ना। तो यहाँ पे आपको जवाब नहीं देना। हाँ, कोई समस्या हो, कोई बात हो, आप पूछ सकते हो। लाइव चैट में मैं आप लोगों के साथ जुड़ा हुआ हूँ, कनेक्टेड हूँ, तो आपको कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग क्या करोगे, जैसे ही टेस्ट पूरा हो जाता है, बहुत छोटा सा टेस्ट है, यानी 10-15 मिनट में सारा कंप्लीट हो जाता है ये टेस्ट, है ना। बड़ा टेस्ट तो होता ही नहीं है। जल्दी जब मैं आपको सवाल पूछूंगा और आप लोग एक पेज पर फटाफट अपने उत्तर बनाओगे, जैसे ही वीडियो कंप्लीट हो जाता है 2 मिनट के अंतराल में आप मुझे व्हाट्सअप कर देना। जो बच्चा टॉप आएगा आज के इस पेपर में, जो है ना, आज का जो हमने पेपर लिया है आपका, इसमें केवल 28 क्वेश्चन है, ध्यान रखना, 28 प्रश्न है। तो 28 में से जो 28 लेगा वो टॉप माना जाएगा। बाकी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड रैंक का हम लोग निकाल लेंगे, तो आप टेंशन मत लो, आप टेस्ट दो। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं आज के टेस्ट के पहले प्रश्न से। जी हाँ, पहला प्रश्न है, उषा कविता में है। अब उषा कविता में किसका वर्णन आया है, क्या है मामला है, ये पूछा गया है। तो सूर्योदय का वर्णन, सूर्यास्त का वर्णन, बादलों का शब्द चित्र, या फिर सवेरे की लालिमा का वर्णन। ये क्वेश्चन आपकी पाठ्य पुस्तक में भी है मेरे हिसाब से, तो है ना, आपने पढ़ा है। सही जवाब आपको सबको पता होगा, तो आप 1 नंबर लगा के जो भी सही जवाब है वो आप अपने पेज पर नोट करना भाई। लाइव चैट के अंदर कोई जवाब नहीं देगा। हाँ जी, चलिए फिर अगला प्रश्न देख लेते हैं। जादू टूटता है उषा का में जादू का अर्थ है तमाशा, खेल, आकर्षण, भौर का सौंदर्य। अब जो भी सही जवाब है ना, वो आप लोग आंसर शीट में नोट कर लीजिएगा, और फिर टेस्ट कंप्लीट होने के बाद आप मुझे भेज दीजिएगा। आप सभी विद्यार्थियों से एक गुजारिश और है मेरी, आप सभी वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें। हाँ, और हाँ, जो पता है मुझे बोलने की, आप सब समझते हो कि सर किसका है और इशारा कर रहे हैं। हाँ, वो एक स्टूडेंट है, लेकिन वो धीरे धीरे समझ आ रही है उसको भी, है ना। तो कहने की आवश्यकता नहीं है, मैं नाम नहीं लूंगा, कभी भी नहीं लूंगा किसी का नाम, क्योंकि आप लोगों का चैनल है। अगर आपको अच्छा लगता है तो करो बस, है ना। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देख लेते हैं। भोर के समय का आकाश है काला, नीला, लाल, पीला। अब जो भी भोर के समय का आकाश है ना, आपने कविता पढ़ी है, उसके अंदर आए हैं सारी चीजें, है ना। तो फिर वो आंसर आप नोट कर लीजिए 3 नंबर के साथ। हाँ जी, पेज पर आप लोग साफ साफ लिख कर भेजा करो भाई। और एक चीज मैं आप सभी को बता देता हूँ,
कि आपको पता चल जाता ना कि मेरे सारे क्वेश्चन सही है ना। बहुत सारे बच्चों को पता हो जाता है पहले से एडवांस में। तो मेरी एक रिक्वेस्ट और है, जब अब क्या होगा, हम अगला चैप्टर पढ़ेंगे ना, तो उस चैप्टर के अंदर आज के टेस्ट का जो विनर जो होता है ना, हाँ टॉपर जो होता है, यानी फुल मार्क्स लेने वाले जितने भी विद्यार्थी आएंगे ना, उनके नाम, उनकी फोटो आती है ना। मेरिट लिस्ट जो बनाते हैं ना, रैंक लिस्ट जो तैयार करते हैं, वो हम अगले वीडियो में डालते हैं। तो भाई आप साथ में, जब आपको लगता है मेरे 30 में 28 में से 28, क्योंकि आज के टेस्ट में मात्र 28% है, आपके सारे सही है, तो आप लोग कोशिश किया करो, अपना आप जो भेजते हो ना अपनी आंसर शीट, उस पे आप अपना नाम लिखोगे, अपने पापा का नाम लिखोगे। और फुल मार्क्स वाले को लगता है कि मेरे फुल मार्क्स है, तो आप अपनी फोटो भी साथ में सेंड कर दिया करो, क्योंकि मुझे ना मैसेज डालने पड़ते हैं, फिर अब आप लोग कब देखते हो उसको। अब कई बच्चों की समस्या हो जाती है, कईयों के पास फोन नहीं रहता, फिर तब तक वीडियो रिलीज हो जाता है तो फिर आती नहीं है, फिर बाद में आप मुझे उलाना देते हो, है ना, ओढ़मा देते हो, है ना। हाँ तो फिर देख लेना, ध्यान रखना इस चीज का। चलिए फिर अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 4। कवि ने लाल केसर कहा है, केसर की क्यारी को, लाल फूलों को, उषा की लालिमा को, या फिर सिल के रंग को। अब जो भी सही जवाब है जिसका आपको पता है, आप क्या करोगे, आंसर शीट में नोट कर लीजिएगा। हाँ जी, लाइव टेस्ट, लाइव चैट में जवाब नहीं देना है। क्यों नहीं देना है? क्योंकि ये स्कूल लेवल का ही टेस्ट रखते हैं, जिसमें आप अपने हिसाब से जो भी सही तरीका, आप कुछ कर सकते हो, मुझे कोई टेंशन नहीं है ना, लेकिन आपको यहाँ सबके सामने बताना नहीं है कि इसका आंसर ये है, फिर चीटिंग हो जाती है ना। चलिए फिर अगला प्रश्न देख लेते हैं। खड़िया का लाल रंग किस पर मल दिया, है ना, शिला पर, आकाश पर, स्लेट पर, धरती पर। अब जो भी सही जवाब है वो आप अपनी आंसर शीट में नोट कर लीजिएगा जैसे ही टेस्ट कंप्लीट हो। 2 मिनट तक टेस्ट, यानी कि वीडियो पूरा होने के 2 मिनट तक आप, है ना, कोई बात नहीं, 2 मिनट तक आप आराम से मुझे व्हाट्सअप कर दिया करो। सभी विद्यार्थी ध्यान दे, जब आप आंसर शीट भेजो तो आप उसके ऊपर, हाँ, इंग्लिश में अपना नाम, अपने पापा का नाम जरूर लिख कर भेजा करो। और जो फुल मार्क्स वाले लगते हैं तो फोटो साथ में भेज दिया करो, ताकि जो मेरिट लिस्ट बनाए फोटो आपकी जो अगले वीडियो में आए, तो किसी प्रकार की आपको कोई परेशानी ना हो, ना ही मुझे हो, है ना। हाँ जी, चलिए फिर। उषा कविता में कवि ने स्लेट कहा है, भोर के आकाश को, धरती को, बच्चों के लिखने की स्लेट को, या फिर चौके को। अब जो भी सही जवाब है वो आप अपने आंसर शीट में नोट कर लीजिएगा। जी हाँ, भेज आंसर शीट में ही लिखकर भेजना है आपको, लाइव चैट के अंदर जवाब नहीं देना है। वेरी गुड। कुछ बच्चे ना इतने इंटेलिजेंट है, इस टेस्ट सीरीज से बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं, है ना। चलिए फिर अगला प्रश्न देख लेते हैं। कवि ने नील जल में गौर झिलमिल देह में वर्णन किया है। ये जो आया था ना, हाँ, कुछ पंक्तियां आई थी ना, हिलते हुए सरसों के फूल का, नीले जल में नहाती गौरी स्त्री का, या फिर नीले आकाश में छाए पीले प्रकाश का, या फिर प्रातः के धुंधले प्रकाश में दूर जलती आग का। अब जो भी सही जवाब है वो आप फटाफट अपनी आंसर शीट में नोट कर लीजिएगा। हाँ, आप सारे विद्यार्थी चाहते हो ना, तब तक हम लोग क्लास ले रहे हैं, है ना। अब मेरे पास राजस्थान जीके वालों की भी कॉल आ रहे, सर वो स्टार्ट करो, तो 2-3 वीडियो एक दिन में बनाने में काफ़ी परेशानियां होती है, तो आप लोग समझते हो। और ऐसे माहौल में भी आप लोग अगर सपोर्ट नहीं कर रहे हो तो फिर भी बंद करना पड़ेगा। एक चीज़ तो हमें बाद में बंद करनी पड़ेगी ना। तो आप लोग सपोर्ट करोगे तब तक सारा काम सही चलता रहेगा। रही बात अपना जो चैनल है, इस पे जो आप जुड़े हुए देख रहे हो, है ना, ये बिल्कुल निःशुल्क है, कोई चार्ज तो है ही नहीं, है ना। हम किसी प्रकार का चार्ज नहीं लेते हैं यहाँ पे इस टेस्ट सीरीज में भाग लेने वाले बच्चों से, जबकि हर जगह चार्ज कर रखा है, लेकिन हम नहीं ले रहे हैं। चलिए फिर अगला प्रश्न देख लेते हैं। उषा कविता की प्रमुख विशेषताएं हैं, भोर के नभ का वर्णन, अलंकार योजना, नवीन बिंब योजना, या फिर भाषा शैली। अब जो भी आपने पढ़ा है ना, एक बात तो मैं बता दूं कि प्रश्न के जो आंसर है ना, वो क्लोज लग रहे हैं सबको कि ये भी है, ये भी है, ये भी है, लेकिन इसकी एक मुख्य विशेषता है ये, वो देखना है आपको, ध्यान रखना। विशेषता तो ये सारी है, लेकिन प्रश्न क्या पूछ रहा है, प्रमुख विशेषता है, समझ गए ना। तो सही जवाब आप आंसर शीट में नोट कर लीजिएगा। और जैसे ही
वीडियो पूरा हो जाएगा, आप 2 मिनट के अंतराल में भेज सकते हो। चलिए फिर अगला प्रश्न देख लेते हैं। कवि शमशेर बहादुर सिंह की मृत्यु कब हुई? 1991, 92 में, 1993 में या 1994 में? यानी 1991 में, 92, 93, 94, जिस सन में इनकी मृत्यु हुई थी ना, वो आपको आंसर शीट में बताना है। हाँ, 9 नंबर के साथ जो भी सही जवाब है ABCD आप लिख लो और वीडियो पूरा होने के बाद मुझे भेज देना। वेरी गुड, शाबाश। प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसे, इस पंक्ति में अलंकार है उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक या फिर अनुप्रास। अब देखो, मैं आप लोगों को वैसे तो चैप्टर के दौरान बता देता हूँ कि ये अलंकार है, लेकिन अलंकार जब आपके स्टार्ट होंगे ना, हाँ, आप लोगों ने बुक पढ़ी है, सारी चीजें आपके पास है, पढ़ाई कर रहे हो ना, जो बुक से, चाहे पासबुक से या किसी भी सिस्टम से आप पढ़ रहे हो, वो बेटर है। आप तैयारी करते रहो, बस ये जरूर है। अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा इस चैनल को, आप लोग कम से कम 30-40 बच्चे जो जुड़े रहते हैं ना, वो जुड़े रहे ना रेगुलर, तो अलंकार का चैप्टर, शब्द शक्ति का चैप्टर हम लोग अलग से वीडियो बना के आपको समझाएंगे बेहतर तरीके से, ताकि आपको वो चीजें समझ में आ जाए, है ना। तो ये आपके सपोर्ट के ऊपर निर्भर करेगा, तभी मैंने इसको छोड़ रखा है, आगे बताएंगे जरूर। जी हाँ, अगला प्रश्न। निम्न में से शमशेर बहादुर सिंह की रचना नहीं है। अब कवि शमशेर बहादुर सिंह जी की रचना कौन सी नहीं है भाई, बताओ। कुछ कविताएं, बात बोलेगी, दूसरा कोई नहीं, इतने पास अपने। अब जो भी आपको लगता है कि ये इनकी रचना नहीं है, वो आपको नोट करके आंसर शीट में मेरे पास भेज देना है। ओके, चलिए फिर अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्न में से बिंब धर्मी कवि के रूप में विख्यात है कुंवर नारायण, हरिवंश राय बच्चन, शमशेर बहादुर सिंह, सुभद्रा कुमारी। अब जो भी सही जवाब है वो आप अपनी आंसर शीट में नोट कर लीजिएगा। भाई आप लोग जुड़े हुए हो लगातार टेस्ट सीरीज से, बहुत सारे बच्चों को बहुत फायदा हो रहा है, और काफी सारे बच्चों के मेरे पास मैसेज भी आते हैं, वो लोग नए नए स्टूडेंट जुड़ रहे हैं ना। ये अपने चैनल से मतलब गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे भी बहुत सारे जुड़ गए हैं, काफी सारे बच्चों के मैसेज आए। क्योंकि देखो, मैंने एक बात आपको बताई कि जो इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं ना, वो सिर्फ पढ़ाई में ध्यान देते हैं ना, लेकिन और जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको अगर पढ़ाई कहीं से भी मिल रही है तो वो उस सिस्टम से जरूर जुड़ते हैं। तो यही बात है मुख्य तौर पर, जिसकी वजह से मैं आपको लगातार आपकी क्लासें ले रहा हूँ, क्योंकि मुझे भी पढ़ने वाले बच्चे पसंद है। चलिए फिर अगला प्रश्न देख लेते हैं। सांसों के 2 तार प्रतीक है जीवन के, जिज्ञासा के, विविधता के, उपेक्षा के। अब किसका प्रतीक माना गया है वो आपको अपनी आंसर शीट में, हाँ जी, आंसर नोट करते रहे भाई आप लोग सारे, कोई बात नहीं, हाँ, क्लास चलती रहती है। चलिए फिर अगला प्रश्न देख लेते हैं। जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, हाँ, कल पढ़ी थी ना इस कविता को। तो जग जीवन का भार से आशय है जीवन के कष्ट, चिंताएं, उत्तरदायित्व, निराश जीवन। जो भी सही जवाब है वो फटाफट आप अपनी आंसर शीट में नोट कर लीजिएगा। हाँ, बहुत सारी चीजें सीखने को मिल रही है, बहुत सारी चीजें सीखने को मिल रही है। और इस वीडियो में नहीं बताऊंगा, वक्त मिला तो मैं दूसरे वीडियो में आपको कुछ चीजें बताऊंगा जो आपके काम की होगी। चलिए फिर, कवि हरिवंश राय बच्चन साहब जो थे, इनका जन्म कब हुआ था? 1907, 1908, 1909, 1910। अब जिस सन में इनका जन्म हुआ था वो आपको आंसर शीट में बताना है। हाँ, कुछ बच्चों के बारे में कुछ कह रहा हूँ, हाँ, और कुछ नहीं कहूँगा। उन लोगों को ये बता रहा हूँ कि भाई आप लोग है ना, ज्यादातर किताब से, आपके जो पाठ्य पुस्तक है ना, उसी से स्टडी किया करो। मैं आपको चैप्टर पढ़ा देता हूँ पूरा का पूरा, क्योंकि सारा काम पाठ्य पुस्तक से हम कर रहे हैं ना। तो उस वीडियो को आप एक बार देखा करें, 2 बार देखा करें, ताकि वो चीज़ समझ में आ जाए, है ना। उसके बाद फिर से रीडिंग करनी है पाठ्य पुस्तक की, फिर आपको आंसर देने हैं। टेस्ट की तैयारी की बात कर रहा हूँ। क्यों बोला है मैंने ये? इसलिए क्योंकि मैं कुछ प्रश्न खुद बना के आप लोगों को दे रहा हूँ ना, कि कुछ बच्चे ट्राई करते हैं इधर उधर से, यार, हाँ, इंटरनेट चलाने लग गए ना, उन सब की बात कर रहा हूँ। वो समझ गए कि हाँ, तो भाई मुझे भी पता है आप लोगों का,
आप क्या कर रहे हो, लेकिन पाठ्य पुस्तक पे ध्यान जरूर देना, क्योंकि सारी चीजें वहां नहीं मिलती है, कुछ चीजें टीचर खुद बनाते हैं ना। हालावाद के प्रवर्तक कवि है कुंवर नारायण, हरिवंश राय बच्चन, शमशेर बहादुर या फिर नागार्जुन। अब जो भी सही जवाब है वो आप अपनी आंसर शीट में नोट कर लीजिएगा। चलिए फिर अगला प्रश्न देख लेते हैं। कवि हरिवंश राय बच्चन की रचना नहीं है मधुशाला, मधुबाला, नए पुराने झरोके, इतने पास अपने। अब जो भी सही जवाब है वो आप आंसर शीट में नोट कर लीजिएगा, और वीडियो कंप्लीट होने के बाद आंसर शीट मुझे भेजनी है, तभी तो आपके फर्स्ट सेकंड थर्ड का पता चलेगा। चलिए फिर अगला प्रश्न देख लेते हैं। कवि हरिवंश राय बच्चन साहब की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? मैंने कल बताया था, आपको याद है ना भाई? जिसने लगातार वीडियो देखा है, पूरा वीडियो देखा है, मैंने कल नोट किया था, कुछ बच्चे 3 मिनट देखते हैं, कुछ 5 मिनट देखते हैं, कुछ 6 मिनट देखते हैं, फिर वो बीच में छोड़ देते हैं, बाद में वापस ज्वाइन हो जाते हैं। उनको लगता है अभी सर को पता नहीं चलता। अरे भैया, मेरे पास सबके डेटा होते हैं ना, चैनल जो बनाते हैं ना उनके पास सब डेटा होते हैं। बहुत सारे ऐसी चीजें होती है जहां से हमें पता चल जाता है ना। तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखा करो, वीडियो पूरा देखा करो, तो आपके लिए बनाए हुए हैं, आपके काम की चीजें। फिर आप, मेरे पास कुछ ऐसे बच्चों के भी मैं डेटा एनालाइज करे थे, मैंने देखे थे उन बच्चों की कि वो बच्चे इंटेलिजेंट है फिर भी नंबर नहीं आ रहे, तो मैंने उनका पता किया, पता चल गया कि वो बच्चे इस तरीके से पढ़ रहे, तो उसी से उनको नुकसान हो रहा है। तो आप जो पढ़ाते ना वो वीडियो कंप्लीट पूरा देखा करो, उसको समझा करो। कोई दिक्कत हो तो आप मुझे पर्सन पूछ लिया करो ना, सारी चीजें इंटरनेट से नहीं मिलती है, ध्यान रखना। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देख लेते हैं। स्नेह सूरा में अलंकार है, स्नेह सूरा में अलंकार है क्या है? अतिशयोक्ति, यमक, रूपक, अनुप्रास। अब जो भी सही जवाब है वो आप अपनी आंसर सीट में हाँ नोट कर लीजिएगा, और वीडियो कंप्लीट होने के 2 मिनट तक आप मुझे भेज सकते हैं। बस कंप्लीट होने वाला है, बड़ा वो पेपर नहीं है, ये छोटा ही पेपर है ना। 19% हो गए ना। हाँ जी, ये लो 20वां प्रश्न आपके सामने, ज्यादा नहीं है ना, बस 5 मिनट का वीडियो बाकी है। मैं मन मौजों पर, हाँ, यहाँ मौजों से आशय है खुशी, जीवन, लहरों, मानव, यानी खुशी से, जीवन से, लहरों से, मानव से। मौजों का क्या मतलब है वो आपको बताना है। जिसको पता है वो तो आंसर शीट में नोट कर लेगा। तो अपनी एक छोटी सी बात चल रही थी, जो होशियार बच्चे ना, इंटेलिजेंट बच्चे हैं, उनके मार्क्स नहीं आ रहे हैं पूरे के पूरे, और जो नए बच्चे, मेरे पास काफी बच्चे जुड़े हैं ना, उनके जब टॉपर वो स्टूडेंट जो आते हैं ना, क्यों आ रहे हैं? आप लोग लगातार, आप भी कह रहे हो कि सर हम वीडियो देखते हैं, तो भाई जो नए बच्चे हैं वो कैसे टॉप आए, है ना? सोचने वाली बात है। आप आने चाहिए लेकिन वो आ रहे हैं, इसका मतलब कि आप कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ कर देते हो। मतलब वो मेरे समझ में आ गया था कि आप कभी 4 मिनट वीडियो देखते हो, 5 मिनट देखते हो, फिर बीच में बंद कर दिया। फिर ऐसे मत करो, रेगुलर देखो, क्योंकि पढ़ाई अगर मन है पढ़ने का तो फिर रेगुलर पढ़ो। हाँ, निज प्रशासन फिर अनुशासन। चलिए फिर अगला देख लेते हैं। कवि ने संसार को बताया है अति सुंदर, अपूर्ण, संवेदनशील या फिर निर्दय। अब जो भी सही जवाब है वो आप अपनी आंसर शीट में नोट कर लीजिएगा। हाँ जी, फटाफट, बस थोड़े क्वेश्चन बचे भाई। 22वां क्वेश्चन आ गया आपके सामने, 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन और होंगे शायद। कवि सीखे हुए ज्ञान को, है ना, लास्ट के पैरा में आया था ना ये, कवि सीखे हुए ज्ञान को निरंतर स्मरण कर रहा है, जीवन में उतार रहा है, भुलाने की चेष्टा कर रहा है, औरों को सिखा रहा है। हाँ, दीवाने वाली बात आई थी ना। हाँ, तो जो भी सही जवाब है इस प्रश्न का, वो कवि क्या कर रहा है, सीखे हुए ज्ञान को, तो हाँ आप समझ गए ना। तो उसका आंसर सही नोट कर लो आप, फिर कंप्लीट होने के बाद में भेज देना। चलिए फिर 23वां क्वेश्चन देख लेते हैं। कवि चाहता है कि संसार उसे अपनाए, एक महान कवि के रूप में, मार्गदर्शक के रूप में, एक नए दीवाने के रूप में, एक दार्शनिक के रूप में। अब जो भी सही जवाब है वो आप, हाँ जी, आप लोग मुझे बता देना, आंसर शीट में नोट कर लो, और क्या है, फिर बाद में भेज देना। चलिए फिर 24वां प्रश्न देख लेते हैं। टोटल 28 प्रश्न है, 24 प्रश्न आ चुके हैं आपके सामने स्क्रीन पर, है ना। तो 2 मिनट 1 मिनट का वीडियो ज्यादा से ज्यादा 2-3 मिनट का हो जाएगा। संसार को कवि संदेश देना चाहता है मस्ती का, देश प्रेम का, सत्य की खोज का, त्यागमय जीवन का।
संसार को कवि संदेश देना चाहता है, मस्ती का, देश प्रेम का, सत्य की खोज का, त्याग में जीवन का। ध्यान रखना, जो सही जवाब है वो आपको भेजना है आंसर शीट पे नोट करके। वीडियो कंप्लीट होने के बाद में 25वां प्रश्न देख लीजिएगा। फिर नादान वही है, में नादान का अर्थ होगा बालक, दान देना, समझदार या फिर ना समझ। अब जो भी सही जवाब है वो आप अपनी आंसर शीट में नोट कर लीजिएगा। चलिए फिर अगला प्रश्न देख लेते हैं। जी हाँ, 26वां प्रश्न अब आपकी स्क्रीन पे है। 26, 27, 28, इसका मतलब 2 प्रश्न, मात्र 2 प्रश्न और बच्चे। मैंने कल आप लोगों को आपको कुछ बताता हूँ, आपकी शायद समझ में आ जाए। मैं आप लोगों को बोलता हूँ भी लाइव कौन कौन भाग ले रहे हैं, तो आप लोग हाँ थंबल जो है ना सिंबल टाइप करके भेज दीजिएगा। मैं देखता हूँ कि इतने बच्चे इस टेस्ट को लाइव देख रहे हैं। अब जो वो बनती है ना रैंक लिस्ट, उसमें भी मिलान होता है कि ये बच्चा इसमें भी भाग ले रहा है, यानी लाइव में भी देख रहा है, यहाँ पढ़ के आया कि नहीं आया, ये सारी तुलना होती है, कंपैरिजन होती है। आप समझ गए होंगे। तो ध्यान रखना, जिस भी वीडियो से आप जुड़ते हो ना, तो आप मेरी नज़र में हो कि आप टेस्ट में तो टॉप कर रहे हो, लाइव वीडियो में आपने देखा ही नहीं। तो मैं एक सभी जो टेस्ट में भाग ले रहे हैं उन विद्यार्थियों से एक बार पुनः निवेदन करना चाहता हूं कि आप लोग, जब आपको व्हाट्सएप लिंक पर यूट्यूब का वीडियो लिंक भेजा जाता है ना, उस लिंक को आप लोग व्हाट्सएप पर मत चलाया करो, उसको आप यूट्यूब में खोला करो। यूट्यूब में जाके टाइप करना है गुरु सीकर स्टडी हब, वहां से उस वीडियो को देखा करो, पूरी क्लास वहीं से लिया करो, वीडियो को लाइक किया करो और फिर लाइव चैट के अंदर अपनी उपस्थिति अटेंडेंस दे दिया करो कि सर मैं भी इस वीडियो को लगातार देख रहा हूँ या देख रही हूँ। जो भी हो, ये होना बहुत जरूरी है। इससे पता चल जाता है कि ये बच्चा इस सेशन से जुड़ा हुआ है पूरे के पूरे में, है ना। समझ गए ना मेरी बात को ध्यानपूर्वक। चलिए फिर समझ गए हो तो फिर हाँ, टॉपर में जो आते रहे, फिर हम उन बच्चों को आगे लेंगे नहीं जब तक वो हमें पता ही नहीं चल रहा है कि एक बच्चा वीडियो देखा ही नहीं, टेस्ट में भाग ले रहा है। तो हमें पता तो चलना चाहिए ना। चलिए फिर सेकंड लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आज के इस वीडियो का। हाँ, ये क्वेश्चन सबने देख लिया था ना। मैं निज रोदन में, निज किसके लिए है? निज का मतलब यहाँ क्या बोला है? कवि के लिए, कविता के लिए, प्रेम के लिए, दुख के लिए। इस प्रश्न का उत्तर सबने नोट कर लिया होगा। चलिए फिर अगला देख लेते हैं। मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता। हाँ, कविता कल वाली है ना, बहुत ही शानदार थी, पढ़ के खूब आनंद आया। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अतिशयोक्ति, पुनरुक्ति, प्रकाश, उपमा, अनुप्रास। अब जो भी सही है वो आप नोट कर लीजिएगा अपनी आंसर शीट में। और चलिए फिर आज के इस टेस्ट का आखिरी, जी हाँ आखिरी प्रश्न है आपके सामने। कवि हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा कितने खंडों में है ना। क्वेश्चन आया था ना कि इन्होंने आत्मकथा लिखी थी इतने खंडों में ना, नाम भी है उनके, है ना। हाँ, तो वो कितने में है? 5, 3, 2, 4। जो भी सही जवाब है वो आप अब अपनी आंसर शीट में नोट कर लीजिएगा। कटिंग मत किया करो भाई। और आंसर शीट पे आप लोग अपना नाम और पापा का नाम जरूर लिख के भेजा करो। कई बार आप लिस्ट में आ जाते हो, रैंक में आ जाते हो, फिर मुझे मैसेज डालना पड़ता है कि भाई आप अपने पापा का नाम बताओ, अपना नाम बताओ, है ना। तो आप लिख के ही भेज दिया करो ना, साफ साफ आंसर शीट भेज दिया करो। आप खुद मिलान करते हो, बहुत अच्छी बात है आंसर की डालने के बाद, लेकिन आप नहीं मिलान करते हो। तो मैं मिलान करता हूं, तो मुझे कम से कम आपका पता तो होना चाहिए ना। सबके नंबर मैंने सेव थोड़ी कर रखे है ना। आप अपना नाम हर बार टेस्ट जो आंसर शीट है ना उस पर भेजा करो। तो ये था आज का टेस्ट। इस टेस्ट में भाग लेने वाले सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको आंसर शीट में बाद में डाल दूंगा। हाँ, अभी शाम को लेट डालेंगे या फिर सुबह डाल दूंगा, क्योंकि आप लोग पढ़े हो ना, तो आंसर शीट की जरूरत नहीं होती है। मुझे नहीं लगता कि आपको फिर जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जिसने तैयारी की है ना उसको पता है कि ये मेरा सही है ना। तो अब आप आंसर शीट मुझे इस नंबर पर भेज दीजिएगा, ताकि अगले वीडियो में जो चैप्टर हम पढ़ेंगे 8वां, है ना, कुंवर नारायण सिंह वाला, है ना। हाँ, तो उसमें आपकी फोटो भी आएगी, तो जो टॉप आएंगे उनकी बात कर रहा हूँ, और जो फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक वाले उनकी नेम लिस्ट भी आएगी। तो ये वीडियो अभी यहीं पूरा होता है। आप लोगों ने भाग लिया, धन्यवाद, थैंक यू, शुभ रात्रि, गुड नाइट।